नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब की राजनीति के बाबा बोहड़ पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंचतत्वों में हुए विलीन। राजनीति से जुड़े कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अमृतसर बस स्टैंड के नजदीक एक बस की ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। दर्जन भर से अधिक सवारियां हुई गंभीर घायल। चीरा नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस और ट्रक में हुई टक्कर, कई श्रद्धालु हुए घायल। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब की राजनीति के बाबा बोहड़ और शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त रहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करते हुए पांच तत्वों में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार गांव बादल में किया गया, जहां बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार और आम लोग पहुंचे हुए थे। गांव के शमशान घाट में जगह कम होने के कारण उनके खुद के बाग में ही उन्हें मुखाग्नि दी गई। इस दौरान उनके बेटे सुखबीर बादल, बहू हरसिमरत कौर बादल बेहद भावुक दिखाई दिए। अंतिम संस्कार से पहले प्रकाश सिंह बादल की मृतक देह को अंतिम दर्शनों के लिए घर में रखा गया था, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा, एनसीपी के चीफ शरद पवार दुख साझा करने के लिए पहुंचे। इससे पहले गत दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, J&K के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, भाजपा नेता अश्विनी शर्मा, तरुण चुंग, मनप्रीत बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉक्टर बलजीत कौर, अजीत समाचार समूह के बरजिंदर सिंह हमदर्द, श्री दरबार साहिब के हेड ग्रंथी, श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि गांव बादल में स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के अंतिम संस्कार के लिए 2 एकड़ जगह खाली करवाई गई, जहां उनकी याद में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। देखो, बादल साहब एक हिस्टरी ने। बादल साहब ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ना कि मनुख ना किसी मनुख का कोई होता है। ये हमारे परिवार को नहीं, पूरे देश के किसान की एक बहुत बड़ी शक्ति हुई है। और बादल साहब ने सारी उम्र पंजाब के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसान के हितों के लिए अपनी राजनीति करी। और राजनीतिक तौर पे इन्होंने हमेशा किसान को बहुत बड़ी ताकत दी, पंजाब को बहुत बड़ी ताकत दी। आज पूरे देश का किसान और पूरा पंजाब आज बादल साहब के जाने से दुखी है। अकाली दल ਲਈ, पंजाब ਦੇ ਲਈ, देश ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੀ। अमृतसर बस स्टैंड के नजदीक एक बस की ब्रेक फेल हो जाने के कारण बड़ा हादसा घटित हो गया। इस दौरान सवारियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पिलर से जा टकराई, जिस कारण दर्जन भर से अधिक सवारियां गंभीर घायल हो गईं, जिन्हें उपचार हेतु अमृतसर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस हादसे के दौरान सड़क पर खड़े लोगों और पुलिस वालों ने भागकर अपनी
जान बचाई, तो वहीं कई सवारियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ट्रैफिक जोन नंबर 3 ये ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਦਾ, मैं बिल्कुल नज़दीक ही घ्यो मंडी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਰਾਮਤਲਾਈ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵੱਜੀ ਆ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ पहुंचाया जाए। जीरा नेशनल हाईवे नंबर 54 पर स्थित गांव बोतियावाला के नजदीक बने पुल पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिस कारण बस में सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे के दौरान दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, पर कोई जानी नुकसान होने से बचाव रहा। इस दौरान बस चालक ने बताया कि वह फतेहाबाद से श्रद्धालुओं को लेकर अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने जा रहे थे। जब वह जीरा बाईपास पर स्थित गांव बोतियावाला के नजदीक पहुंचे तो सड़क क्रॉस कर रहे एक ट्रक ने उनकी बस में सीधी टक्कर मार दी, जिस कारण ये हादसा हो गया। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। हुणे इन्फॉर्मेशन आई सी एक बस जिहड़ी सीगी फतेहाबाद तो आ रही सी ते श्री अमृतसर साहिब जा रहे सीगे दर्शन करने वास्ते, तां एक ट्रक जिहड़ा जीरे तो आ रहा सी मल्लां वाली साइड नूं जा रहा सीगा। ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਘੁਮਾਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਜੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ ਤੇ 2-3 ਸਵਾਰੀ ਚੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जाने को बचा भाई सर से आ रहे जी दरबार साहिब अमृतसर जाना। सुनाम में रबड़ इंडस्ट्री चलाने वाले विनोद कुमार सुबह अपने बेटे के साथ फैक्ट्री के लिए रवाना हुए तो पीछे से कॉलेज रोड गली नंबर 4 में स्थित उनके घर में लुटेरे मास्क पहनकर घुस गए और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान लुटेरों ने महिला को चाकू मारकर घायल भी कर दिया, जिन्हें उपचार हेतु एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल महिला लक्ष्मी ने बताया कि लुटेरों ने उसका सोने का कंगन निकालने के लिए उसकी बाजू पर चाकू से हमला किया। तो वहीं विनोद कुमार ने बताया कि गत दिवस भी लुटेरे कोरियर बॉय बनकर उनके घर आए थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और पड़ोसियों के बाहर आने पर भाग गए। आज उन्हीं लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वही घटना की सूचना मिलते ही SHO सुनाम अजय कुमार पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और पीड़ित के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं रसोई में काम कर रही थी, गेट मेरा किसी ने खोला, 2 जने थे, मास्क लगा रखा था, टोपी लगा रखी थी। मेरे को कुर्सी भी बांध दिया, मुंह पे कपड़ा भी बांध दिया, फिर मेरे कमरे की सारी हेरा फेरी करी उन्होंने, मेरे कड़ी निकालने की भी कोशिश करी, फिर मेरे चक्कू मारा उन्होंने, फिर मेरा हाथ मुँह खोल के भाग गए ऊपर। सवेरे मैं अपने काम ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰੇ ਵੜ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਤਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੰਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੈਗ ਬੂਗ ਫਰੋਲੇ, ਲਵਾਰੀ ਫਰੋਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਘਰੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜਰੂਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ? ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, पर जो मजरूब है उन्हें हजे अपनी सूरत हाल नहीं दस्या। सोशल साइट पर पुराने नोटों के बदले लाखों रुपए देने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के झांसे में आकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने हजारों रुपए गंवा दिए। आलम यह है कि ना तो उसके पुराने नोट लाखों रुपयों में बदले और ना ही ट्रांसफर किए पैसे वापस आ रहे हैं। पेशे के तौर पर किराने की दुकान करता बुजुर्ग तरसेम सिंह जंडियाला गुरु के नजदीकी रैया का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि लगभग 5 दिन पहले मोबाइल पर फेसबुक चलाने के दौरान उनके सामने एक व्यक्ति की वीडियो आई, जिसमें उसके द्वारा पुराने सिक्कों को बेचने के बदले अधिक पैसे देने का दावा किया गया। उक्त आईडी पर दिए गए नंबर पर जब उसने बात की तो उस व्यक्ति ने पुराने सिक्कों की तस्वीर उक्त नंबर पर भेजने को कहा, जिसके बाद उन्होंने 5 के नोट और कुछ सिक्कों की तस्वीरें भेज दी। सिक्कों की तस्वीरें देखने के बाद उक्त व्यक्ति द्वारा बड़ी रकम देने का दावा किया गया और कहा कि एक लेटर और टैक्स जमा करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जिस पर तरसेम सिंह द्वारा उसे दिए गए गूगल पे खाते में अलग अलग रकम द्वारा 27,850 रुपए डाल दिए गए, जिसके बाद उक्त व्यक्ति द्वारा एक और रसीद भेजकर और पैसे देने की मांग की गई, जिसके बाद तरसेम सिंह को पता चला कि उसके साथ ठगी की गई है, जिसके बाद ठग का नंबर कभी लगातार बिजी तो कभी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत में कथित आरोपी को भेजे गए पैसे वापस दिलाने की और बनती कार्रवाई करने की मांग की है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरे नाल घटना ये वापरी है जी, मैं फेसबुक देखण गया सीगा। फेसबुक देखते देखते मैनू एक आइट दिखी विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 96 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 96 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 48 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 48 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ 2800 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ 2800 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਤਾ। 2800 ਰੁਪਈਆ ਗੂਗਲ पे की, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਗੂਗਲ पे की 2800 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2800 ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ, 2800 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2850 ਰੁਪਈਏ ਹੋਰ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ RBI ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਲੈਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 6000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ 8000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ 8000 ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਭੇਜੋ 12600 ਰੁਪਈਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 12600 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 12600 ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਭੇਜੋ, ਉਹ 2000 ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27850 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ठग ले। गत दिनों अमृतसर की क्रिकेट टीम के द्वारा अंडर 25 स्टेट अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को अमृतसर गेम एसोसिएशन ने सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों को अमृतसर नॉर्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अवार्ड के साथ प्रत्येक खिलाड़ी को 9000 रुपए का चेक भी दिया। कुल 16 खिलाड़ियों और कोच को 15000 रुपए की इनाम राशि भी दी गई। अमृतसर 7 वर्ष बाद स्टेट अंडर 25 चैंपियन बना है। इस मौके पर विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि अमृतसर गेम एसोसिएशन की टीम अच्छा काम कर रही है, जिसकी बदौलत अमृतसर को 7 वर्ष बाद यह जीत मिली है। उन्होंने कहा कि अमृतसर गेम एसोसिएशन की यह कोशिश रहेगी कि जल्द ही अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाया जाए।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कि अमृतसर की टीम अंडर 25 क्रिकेट वाली पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ और उन्होंने खिडारियों को आज इनाम दिता गया है AGA वालों और असी आस करते हैं कि साढ़े प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर जान और जिस तरह AGA एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, कई सालों तो इतने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं होया है। असी पंजाब असैंबली दे विच ही इस बारे गल कीती सी। साडी कोशिश यही रहेगी कि छेती तो छेती AGA का जो स्टैंडर्ड है इनू होर वधिया करके इतने इंटरनेशनल मैच कराए। सतगुरु प्रताप सिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने ईवार तकनीक के जरिए एओर्टा में स्टंट डालकर एक मरीज की जान बचाई। अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविनंद्र सिंह कुका, डॉक्टर मनप्रीत सलूजा व डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव की टीम ने यह सर्जरी की। रायकोट के नजदीक रहने वाले मरीज हरजीत सिंह को कुछ दिन पहले उल्टियां आने लग गई थी। उनके सिर में भी काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। उनकी हालत देखकर परिजनों ने लुधियाना के कई अस्पतालों में उन्हें चेक करवाया तो पता चला कि दिल से सारे शरीर को खून की सप्लाई करने वाली एओर्टा नाड़ी काफ़ी फूल चुकी थी, जिसका किसी भी समय फटने का खतरा था। जब मरीज को कई जगहों से जवाब मिल गया तो परिवार वालों ने उसे SPS अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान डॉक्टर रविनंद्र सिंह कुका, डॉक्टर मनप्रीत सलूजा व डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव में ईवार तकनीक के जरिए पैरों में से एओर्टा नाड़ी में स्टंट डालकर मरीज की जान बचाई। डॉक्टर कुका ने बताया कि ये इलाज काफ़ी जोखिम भरा होता है। उत्तर भारत के कुछ अस्पतालों में ही इसका इलाज होता है। इस मौके पर अस्पताल के OSD गुरदर्शन सिंह मान, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर सुनील कत्याल ने बताया कि MD जय सिंह संधू के मार्गदर्शन में SPS अस्पताल में कार्डियोलॉजी की बहुत ही अनुभवी टीम है, जिसकी बदौलत SPS अस्पताल दिल के रोगों के इलाज का बेस्ट सेंटर बन चुका है। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਾੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਏਓਰਟਾ ਐਨੂਰਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾੜ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਸਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਂਡਿੰਗ ਰਪਚਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਟ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਚੀਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਜ਼ਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਨਾੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਡੋਵੈਸਕੂਲਰ ਐਨੂਰਿਜ਼ਮ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਜ਼ਿਵ ਅਪਰੋਚ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤਹਿਸੀਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੇਰੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੜਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਨਾੜ ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਵਹਿਮ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰੀ ਹੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ।
जिला संगरूर के गांव छोटी खनाल में रहते लगभग 74 वर्षीय सूबेदार कौर सिंह, जो कि 1970 में फौज में भर्ती हुए थे, जहां देश की सेवा करते उनके अंदर बॉक्सिंग के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करने की इच्छा पैदा हुई। उनके इस शौक को पूरा करने के लिए कर्नल बलजीत सिंह जोहल ने भरपूर योगदान दिया और पूना इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए प्रेरित किया, जहां कौर सिंह ने मुक्केबाजी की शिक्षा लेकर निपुणता हासिल की। अपनी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने नेशनल खेलते हुए पहली बार सिकंदराबाद में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद वे इंडिया कैंप के लिए चुने गए। इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों और किंग कैंप में भी खेलते हुए गोल्ड मेडल जीते। 9वीं एशियन चैंपियनशिप मुंबई में गोल्ड मेडल जीतने वाले वे अकेले खिलाड़ी थे। उन्होंने विश्व के नंबर 1 बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली के साथ भी खेला और उन्हें 1962 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद 1963 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला। वर्ष 1984 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई ओलंपिक्स खेलों में भी भाग लिया, जहां पर हुई एक घटना ने उनके दिल को काफी ठेस पहुंचाई और उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी। आज वह इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और इस महान मुक्केबाज का नाम खेल जगत के इतिहास में सुनहरी पन्नों में लिखा जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये मेरे बड़े ब्रदर सी, इन्हां दी तकरीबन 73 साल की उम्र सी। ये तकरीबन सुबह इन्होंने 3:30 बजे आखिरी साह लए। ये कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम दे विच उत्थे सी एडमिट। दिक्कत साह की प्रॉब्लम है, साह 1 लाख रुक गए। हाँ जी, इन्होंने को पद्मश्री अर्जुन अवार्ड ते 6 काउंट्रियां दे बाहर ते इन्होंने गोल्ड मेडल जीते। हाँ जी, ये पहला इन्होंने फौज दे विच नौकरी की है, उतों सूबेदार पेंशन रिटायर हुए ने। उस तो बाद इन्होंने PAP दे विच जलंधर एज ए कोच उत्थे ड्यूटी की। जी देखो, घट्टो घट्ट मेरी 35-36 साल की उम्र होगी। बचपन तो ही देख रहे इन्हों असी, बड़े नेक सुभाਅ ठंडे सुभाਅ के सीगे। इन्होंने ड्यूटी के दौरान जो फौज के आउंदे छुट्टी आउंदे तो बड़ा चाह होंदा भी वीरा छुट्टी आया मतलब कि बच्चों नाल इन्होंने इन्ना लगाव सीगा, बहुत वधिया सुभाਅ के सीगे। खेड के तौर भी जो खेडते रहे ने बहुत वधिया, कदे कुछ लैके आउणा कदे कुछ लैके आउणा, पूरा चाव सीगा। हुण भी सियाणी हुई एज दे विच भी आके मतलब कि बहुत वधिया सुभाਅ रहा जी इन्हां दा। तकरीबन अपना दा गमांड है सामने घर अपना, बहुत मतलब कि नेचर वधिया सुभाਅ सी इन्हां दा जी। श्री हरि नाम संकीर्तन महोत्सव 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गुरुनगरी अमृतसर में होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के सदस्य नरेंद्र मेहरा परमजीत सोनी ने बताया कि हरि नाम संकीर्तन 29 अप्रैल को प्रथम गोष्ठी प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्री सिद्धि विनायक मंदिर रानी का बाग, द्वितीय गोष्ठी सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक शिवाला बाग भाइयों एवं तृतीय गोष्ठी 30 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मंदिर श्री बिजली पहलवान लॉरेंस रोड में होगी। हरिनाम संकीर्तन में रसिक युधिष्ठर मलिक, सुनील मलिक बरेली वाले, अश्विनी ग्रोवर प्रिंस छाबड़ा लुधियाना वाले एवं राजीव शास्त्री सोनीपत वाले सत्संग व प्रवचन करेंगे। इसके अलावा सलील श्रीवास्तव गाजियाबाद, विवेक सबलोक अंबाला, अमृतसर मंडल के परम रसिक अरुण व्यास, आदित्य राजनबाली, जतिन मेहरा एवं अन्य रसिक कीर्तन सेवा करेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे भारत से लोग इस कीर्तन में शामिल होंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जय जय श्री राधे। श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल अमृतसर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हरिनाम संकीर्तन महोत्सव होने जा रहा है 29 और 30 अप्रैल, जिसमें 2 दिन में 3 गोष्ठी होंगी। पहली गोष्ठी रानी का बाग सिद्धि विनायक मंदिर में प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक होगी और द्वितीय गोष्ठी शिवाला बाग भाइया में रात्रि 7 से 10 बजे शनिवार को होगी और तृतीय गोष्ठी रविवार को प्रातः 10 से 1 बजे मंदिर बिजली पहलवान लॉरेंस रोड में होगी, जिसमें हमारे लुधियाना से परम रसिक वकील कंठ अश्विनी ग्रोवर जी पधार रहे हैं, बरेली से युधिष्ठर मलिक सुनील मलिक जी पधार रहे हैं, सोनीपत से राजीव शास्त्री जी आ रहे हैं और अंबाला से विवेक जी आ रहे हैं और अमृतसर के भी हमारे रसिक जन
अरुण व्यास जी, आदित्य जी, राजन जी और जतिन मेहरा जी, ये सब मिलजुल के हरिनाम संकीर्तन की अमृत वर्षा करेंगे। सभी शहरवासियों से अपील है कि आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान मोहिंदर चोपड़ा से पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव जाति का उत्थान तभी हो सकता है जब वे अपने सद्कर्मों से ईश्वर की भक्ति करता है और गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करता है। उन्होंने कहा कि हर आदमी की एक सोच होनी चाहिए, वह इस संसार में क्यों आया है। तो वहीं उन्होंने मानव जाति के लिए शास्त्रों के महत्व के बारे में भी बताया। इस अवसर पर श्रीकंठ जज, मुनीश शर्मा, विक्रम भसीन, राकेश प्रभाकर, रोहित भाटिया, अमरेंद्र कुमार शर्मा, पंकज बलजिंदर सिंह, सनी, ओंकार सिंह राजू, रोहित बहल, यज्ञदत्त, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, दिशांत शर्मा, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, कुमार गौरव, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अभिलक्ष्य चुंग, संजय जसविंदर सिंह, बाबा हलचल, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, प्रिंस प्रवीण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी ਜਿਹੜੇ स्थित है भव्य महामाई ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਚ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਪਤਾਹਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾਬੱਧ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ और मां के चरणों के जोड़ा अपना कुशल क्षेम घर परिवार की सुख शांति लिए मंगया। मैं इस दे नाल दसना चाहना कि कल 28 दिन शुक्रवार महामाई का मेला मां बगलामुखी जी के जोड़ा मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है कि कल सवेरे 6:30 बजे तो मां बगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ शुरू हो जाएंगे, जो 1.25 लाख आहुति डाल के संपन्न होंगे। चाहे वो 7 बजे 1.25 लाख आहुति पूर्ण होवे, चाहे 8 बजे निरंतर अपने सेवादार हवन यज्ञ आहुतियां डालते रहेंगे। और खुला सदा पत्र है, जिथे तक मेरी आवाज़ और जिथे तक साडे मीडिया के चैनल दैनिक सवेरा या होर भी जिन्ने वैब पोर्टल है उन्होंने तक पहुँच रही है। साड़ी करवत प्रार्थना सारे सेवादारों वालों दाती के दरबार से आके हवन यज्ञ शामिल होवो। और इस दे नाल मैं दसना चाहना सवेरे 10 बजे तो लैके महामाई की इच्छा तक जोड़ा भजन कीर्तन है, विभिन्न भजन मंडलियां करनगियां, आके श्रवण करो, महामाई का गुणगान करो और अपना जीवन सफल करो। जय मां बगलामुखी। बीएमसी चौक के नजदीक स्थित एमबीडी न्योपोलिस मॉल की 11वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस 11वीं वर्षगांठ को दिलचस्प समागम और इनामों के साथ मनाया गया। वर्ष 2012 में स्थापना के बाद मॉल ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को आकर्षित किया बल्कि प्रवासी भारतीयों के लिए भी ये पसंदीदा मॉल सिद्ध हुआ है। इस अवसर पर केक काटने की रस्म और 360 डिग्री डिजिटल मुहिम जैसी मनोरंजक यादगारी गतिविधियां करवाई गई। वर्षगांठ का जश्न मॉल एंट्रेंस में हुआ और 11वीं वर्षगांठ को दर्शाता चॉकलेट बॉक्स और लॉन्च से विशेष तौर पर तैयार किया गया केक रिटेलर्स, मॉल स्टाफ और दुकानदारों की मौजूदगी में काटा गया। इस कार्यक्रम का सबसे बढ़िया हिस्सा मॉल रिटेलर्स के लिए इनाम और पहचान की गतिविधियां रहीं, जहां उन्हें एक संपूर्ण खरीदारी अनुभव प्रदान करने और शानदार ग्राहक सेवा का स्तर कायम करने के लिए इनाम दिए गए थे। इस दौरान भांगड़ा भी पेश किया गया। इस मौके पर एमबीडी ग्रुप के संस्थापक अशोक कुमार मल्होत्रा ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ग्रुप की चेयरपर्सन सतीश बाला मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिका मल्होत्रा सहित समूह स्टाफ भी मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज 27 अप्रैल एमबीडी मॉल जलंधर की 11वीं एनिवर्सरी है। जलंधर का जोड़ा हार्ट है, सिटी का जोड़ा हार्ट है, एक शॉपिंग कॉम्पलैक्स है, बहुत बढ़िया मॉल है। इतने लोग आते हैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि हाँ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਮਬੀਡੀ ਨਿਊ ਪੋਲਿਸ ਮਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ 11ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗੰਢ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਐਮਬੀਡੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ करो, गेम्स खेलो एंड बहुत सारे फेस्टिवल एक्टिविटीज चल रही हैं उन्हें इंजॉय करो। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब की राजनीति के बाबा बोहड़ पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंच तत्वों में हुए विलीन। राजनीति से जुड़े कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अमृतसर बस स्टैंड के नजदीक एक बस की ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा, दर्जन भर से अधिक सवारियां हुई गंभीर घायल। चीरा नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस और ट्रक में हुई टक्कर, कई श्रद्धालु हुए घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।